हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? आज का हमारा टॉपिक है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। व्हाट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी? सी नंबर का टॉपिक है, चैप्टर नंबर 3 में आयोनाइजेशन एंथैल्पी। व्हाट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी? स्टूडेंट्स, कोई भी एक ऐसा एलिमेंट है जो अपने गैसेस स्टेट में है, कोई भी एलिमेंट है वो गैसेस स्टेट में है, उनमें से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, उसको कहते हैं। उन इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, जो एनर्जी चाहिए उसको कहते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी, डेल्टा एच। क्लियर स्टूडेंट्स? कोई भी एलिमेंट है जो अपने गैस फॉर्म में है, उनमें से एलिमेंट में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी हमें चाहिए उसको कहते हैं एंथैल्पी एनर्जी। एंथैल्पी एनर्जी पॉजिटिव ही होगी, डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। क्यों? बिकॉज वहां पे एनर्जी देनी पड़ती है, वो एनर्जी लेंगे। कोई भी एलिमेंट है वो एनर्जी को गेन करेंगे, ना कि लूज करेंगे, गेन करेंगे। इसीलिए ये होता है। वो अपने कौन से स्टेट की बात कर रहे हैं हम? ग्राउंड स्टेट में। हाँ, ग्राउंड स्टेट में कोई भी एलिमेंट होगा तब वो जितनी एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा उसको कहेंगे उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्लियर स्टूडेंट्स? आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसे कहते हैं? जितनी एनर्जी हमें देनी पड़ रही उसके लिए। अब देखो, मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, उसके अकॉर्डिंग ही समझाती हूँ। जैसे मेरे पास है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का नंबर है 13, का नंबर है 13। तो 13 नंबर में इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? तो कि नियोन तक तो 10 तक खत्म हो गया, वो तो एक फुलफिल है, तो उसके लिए तो हमें कुछ करना नहीं। देन इसके बाद होंगे 3s2 एंड 3p1। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये p है और ये s में है। अब उनके पास आउटर ऑर्बिटल्स में 3 इलेक्ट्रॉन है। सबसे पहले कौन रिमूव होगा? 1। इसके प्लस 13 इलेक्ट्रॉन है एंड 13 प्रोटॉन है, हमने ये कॉमन ले लिया। अब एल्यूमिनियम है, उसको एनर्जी दे रहे हैं, हम उसको एनर्जी दे रहे, वो क्या बन रहा है? Al+1 प्लस इलेक्ट्रॉन, मतलब P का एक इलेक्ट्रॉन गया, डेल्टा H इक्वल टू पॉजिटिव, बराबर पॉजिटिव आया। नाउ अभी मेरे पास है Al+, अब उसको फिर से एनर्जी दे रही हूं, तो डेल्टा यहाँ पे होगा डेल्टा H1, Al+2 प्लस इलेक्ट्रॉन, डेल्टा H2, दिस इज पॉजिटिव। मतलब ये भी उस यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी देनी पड़ी, पहले P में से गया, अब एक S में से गया। अभी भी मेरे पास है आउटर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, L2 Al+3 प्लस इलेक्ट्रॉन, डेल्टा H3, वो भी क्या होगा? पॉजिटिव। क्लियर? मेरे पास डेल्टा H1, डेल्टा H2 एंड डेल्टा H3 है। नाउ अब तो क्या, अब कहाँ पे मुझे एनर्जी ज्यादा देनी पड़ रही है? ऐसे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल भी आते हैं और क्वेश्चन भी आते हैं, बराबर है, एग्जाम में, कि किसको सबसे ज्यादा देनी पड़ी। तो कि सबसे पहले उनके पास 13 प्रोटॉन थे और 13 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों का लेवल सेम था। एक इलेक्ट्रॉन गया, 12 इलेक्ट्रॉन 13 प्रोटॉन, ये फर्स्ट तक, तो डेल्टा H1 यहाँ पे मैंने लिखा। अब सेकंड के लिए, सेकंड इलेक्ट्रॉन जो देना पड़ रहा है उसके लिए मुझे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी फर्स्ट टाइम से, क्योंकि अब उसके पास क्या है? प्रोटॉन ज्यादा है, मतलब कि सेंटर का अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन के ऊपर सबसे ज्यादा है, उसका रिएक्टिविटी ज्यादा है प्रोटॉन की। तो यहाँ पे डेल्टा H1 से डेल्टा H2 मुझे ज्यादा देना पड़ रहा है। अब डेल्टा H2 के बाद क्या होगा? 11 इलेक्ट्रॉन एंड 13 प्रोटॉन। अब तो उससे भी कम इलेक्ट्रॉन हो गए, तो अब प्रोटॉन का वर्क प्रोटॉन की रिएक्टिविटी ज्यादा हो गई। जब प्रोटॉन की रिएक्टिविटी ज्यादा हो गई, उसका अट्रैक्शन ज्यादा हो गया, तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल होता है, तो उसमें उससे भी ज्यादा एनर्जी देनी पड़े, इसलिए डेल्टा H3।
एकदम से क्लियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैं बता रही हूँ। अब देखो साथ साथ में हम देख लेते हैं कि हमें 13 से, हमें तो लेके फर्स्ट से लेके 18 तक सारे ग्रुप का फाइंड करना है, बराबर। तो ग्रुप की बात करें तो 18 नंबर के ग्रुप है, उसमें उसकी एनर्जी लेवल सबसे हाई होगा क्योंकि वो फुल फिल है। जो 18 नंबर का ग्रुप है उसकी सबसे हाई होगी क्योंकि वो फुल फिल है, वहां सबसे ज्यादा एनर्जी देनी पड़े। अब यहाँ पे देखे मैं ग्रुप की बात कर रही हूँ, तो ग्रुप में कैसा होता है, तो ग्रुप में अब एक फर्स्ट ग्रुप देख लेते हैं तो पता चले। जैसे कि लिथियम है, उसके बाद सोडियम है, तो और उसके बाद पोटेशियम है। यहाँ पे देख लेते हैं तो यहाँ पे लिथियम है वो 2 में आएगा, 2 ऑर्बिटल्स 2s, 3s एंड 4s। क्लियर स्टूडेंट्स? लिथियम 2s1, 3s1, 4s1 सारे के सारे ग्रुप में वैसा के वैसे हमने ग्रुप के डिस्कशन कर लिए। अब यहाँ पे ऑर्बिटल इंक्रीज हो रही, जैसे ही ऑर्बिटल इंक्रीज होगी एनर्जी मतलब अट्रैक्शन है वो सेंटर का कम हो जाएगा। एनर्जी इंक्रीज मतलब मेन क्वांटम नंबर है ना वो इंक्रीज हो रहा है, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, मेन क्वांटम नंबर ही उनका इंक्रीज हो रहा है, तो एनर्जी वो दूर दूर ऐसे जाते जाएंगे, बराबर। आउटर ऑर्बिटल दूर दूर जाते तो सेंटर का अट्रैक्शन क्या होगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखें सेंटर का अट्रैक्शन कम हो रहा है, इसीलिए टॉप टू बॉटम आते हैं तो एंथैल्पी डेल्टा एच है वो लेस होती जाती है, कम देनी पड़ रही है। लिथियम को ज्यादा देनी पड़ेगी उसका एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए, उसके कंपैरिजन में सोडियम को कम देनी पड़ेगी, उसके कंपैरिजन में पोटेशियम को कम देना, क्योंकि वो सेंटर से दूर है। जब कोई इलेक्ट्रॉन सेंटर से दूर रहता है तो उसको अट्रैक्शन कम होता है तो वो जल्दी से रिमूव होता है। अब देखो यहाँ आगे के जो इलेक्ट्रॉन जो फुल फिल है, आगे के जैसे सोडियम की बात करूं तो सेकंड नंबर ये है ऑर्बिटल, वो फुल फिल है नियॉन तक, तो वो इलेक्ट्रॉन है वो इस इलेक्ट्रॉन को आगे एक कवर बना लेता है, ऐसा कवर बना लेते हैं। लिसन स्टूडेंट पूरे ख्याल ध्यान से सुनो कि सोडियम में जो नियॉन तक के जो भरे हुए हैं ना इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन वो पूरा फुल फिल है, तो वो एक कवर बना लेते। कवर की इस तरह से होता है अपना कि ये इलेक्ट्रॉन है इनसे, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन इसका इससे अट्रैक्शन कम हो जाए, क्या हो जाए, अट्रैक्शन लेस कम हो जाए ऐसा, तो उसको कहते हैं शिल्डिंग इफेक्ट। क्या कहते हैं उसको स्टूडेंट, शिल्डिंग इफेक्ट। ये जो उसके नजदीक नहीं आने दे रहा है इसी वजह से तो वो जल्दी से रिमूव हो रहा है, तो उस इफेक्ट को कहते हैं शिल्डिंग इफेक्ट। ये उनके आसपास एक कवर बना लेते हैं, बराबर है, क्लियर। तो एक ऐसा कवच बना लेते हैं कि जैसे ये उसके नजदीक आने ही नहीं देते उसको, इसीलिए ये जल्दी से रिमूव हो जाए। तो टॉप टू बॉटम आए तो एनर्जी लेवल कम हुआ। अब ना साथ साथ में हम देखते जाए कि यहाँ पे हम देखें तो जैसे सोडियम है, जैसे लिथियम से ही आगे करते, लिथियम के बाद हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, उसके बाद बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोराइड एंड नियॉन। तो नियॉन तो फुल फिल है तो उसका एनर्जी लेवल तो एकदम हाई होगा। अब यहाँ पे जब इस तरह जाते हैं, यहाँ से इस तरह से जाते हैं तो क्या होता है, उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं, उसी ऑर्बिट में होते हैं, मतलब यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। और ऑर्बिटल नंबर कौन सा है, लिथियम से आगे जा रहे हैं यहाँ से, तो क्या ऑर्बिटल नंबर तो 2 ही है, 2 2 2 2 जितने भी होंगे मेन ऑर्बिटल नंबर तो 2 है, 2s 2p 2p में आ जाएंगे, तो मेन ऑर्बिटल नंबर तो सेकंड ही है, तो यहाँ पे सेकंड ही है तो अट्रैक्शन और इंक्रीज होता है। तो ये जो अपना ये सर्कल है ना, जैसे हम जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फील करते हैं ये थर्ड नंबर, तो उसी में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो अट्रैक्शन बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, इंक्रीज होता जाए। तो उस टाइम पे उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल है क्योंकि नया इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिटल में आ रहा है, और उसी ऑर्बिटल में आ रहा है तो अट्रैक्शन तो बढ़ेगा ही सेंटर के साथ। अगर नए में आएगा तो अट्रैक्शन कम है और शिल्डिंग इफेक्ट मिलेगी, बट यहाँ तो उसी में एंटर हो रहा है तो अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, तो उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना बहुत
मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ जैसे ग्रुप में करें तो ग्रुप में अगर करें तो वो हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एनर्जी लेवल कम होता है डेल्टा, पर लेफ्ट टू राइट जाए तो एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती है, मतलब डेल्टा एच की वैल्यू 1/1 इंक्रीज होती जाएगी। बट यहाँ पे ऐसा है, बोरोन और बेरिलियम की बात करूं तो बोरोन की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, बोरोन की अब देखो 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। अब देखो यहाँ पे बोरोन मतलब क्या होगा 1s2 2s2 4 हो गए बराबर। अब बोरोन की बात करो 1s2 2s2 2p1। अब देखो यहां से यहां तक जाए तो बोरोन में इलेक्ट्रॉन एनर्जी कम देनी पड़ रही, वैसे तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो ज्यादा देनी पड़, बेरिलियम से बोरोन को कम देनी पड़ती। क्यों? क्योंकि यहाँ पी में एक ही इलेक्ट्रॉन है और एस फुल फिल है, तो ये फुल फिल है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन इनसे सेंटर से इतना ज्यादा नहीं होता। तो इनकी कंपैरिजन में, बेरिलियम की कंपैरिजन में इसको कम एनर्जी दो देंगे तो भी बोरोन का एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब नाउ देखो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन का क्या है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन का नंबर क्या है 7, 1s2 2s2 एंड 2p3। क्लियर? तो P में 1 1। ऑक्सीजन का नंबर देखो 1s2 2s2 2p4। क्लियर है? अब देखो इसमें किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, तो कि 2p जो 3 है वो क्या है, तीनों में एक एक, p ऑर्बिटल्स की x y z तीनों में एक एक, तो हाफ फील्ड है। और हाफ फील्ड हम उसको क्या कहते हैं, तो कि हाफ फील्ड है वो स्टेबल है। तो नाइट्रोजन को ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही और ऑक्सीजन में क्या हो, तो कि यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, तो यहाँ अट्रैक्शन की जगह क्या हो गया, रिपल्सन चालू हो गया, दोनों के बीच में रिपल्सन हो गया। तो ऑक्सीजन की इसके कंपैरिजन में कम देनी पड़ रही है एनर्जी, तो ऑक्सीजन में से जल्दी रिमूव हो जाएगा। तो ऐसे केमिस्ट्री में एक्सेप्शन होते रहते, थोड़े बहुत एक्सेप्शन केमिस्ट्री में होते हैं स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी। ऑलमोस्ट पूरे टॉपिक जितने जितने आते हैं वो हमने ले लिया। शिल्डिंग इफेक्ट ले ली, मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट ले ली हमने। फर्स्ट आयोनाइजेशन से सेकंड ज्यादा, सेकंड से थर्ड ज्यादा, वो ले लिया। टॉप टू बॉटम आते हैं तो एनर्जी लेवल कम होता है, वो हमने ले लिया। लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती है, इंक्रीज होती जाती है, वो भी हमने देख लिया। साथ साथ में कोई कोई जगह एक्सेप्शन है, वो क्यों है वो भी हमने देख लिया। तो इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि जो ये रेडियस है, रेडियस के साथ साथ इनका कोई तो कनेक्शन है, रेडियस आर के साथ डेल्टा एच की वैल्यू कनेक्शन है। यस, रेडियस इंक्रीज होता जाता है, रेडियस इंक्रीज होता है तो साथ साथ में डेल्टा एच भी इंक्रीज होता है, दोनों इंक्रीज होते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इनके साथ इनका रिलेशन है। इसके अकॉर्डिंग साइज के साथ भी है ना, साइज बड़ी हो गई, साइज छोटी हो गई, तो साइज के साथ भी डेल्टा एच का रिलेशन है। तो स्टूडेंट्स ये थे आयोनाइजेशन एंथैल्पी, बहुत ही अच्छे से हमने करा है। तो उसको आप एक बार में समझ में ना आए तो 2-3 बार करें, पर इसको कंप्लीट करें स्टूडेंट्स। ओके, कोई भी डाउट है तो आप एनी टाइम पूछ सकते हो। ओके, टेक केयर, बाय, थैंक यू स्टूडेंट्स।